नाजरीन कराम, आज के इस वीलॉग में हम आपको विटामिन ई के फंक्शंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले विटामिन ई का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये फ़ैट सालुबल विटामिन होता है जो कि पानी में हल नहीं होता बल्कि फ़ैट्स में हल होता है। तो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसा कि टोकोफेरॉल्स इसको कहा जाता है, अल्फ़ा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गैमा टोकोफेरॉल और चौथी टाइप का भी एक टोकोफेरॉल मौजूद होता है। तो विटामिन ई की ये तो हो गई केमिस्ट्री। अब हम कुछ ऐसे फूड्स का जिक्र कर लेते हैं जो कि रिच हैं विटामिन ई में, जिनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। जी हाँ, मूंगफली में बहुत ज़्यादा विटामिन ई की मिकदार होती है और ये नेचुरल तौर पर विटामिन ई में मौजूद होती है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े से 10 से 15 ग्राम मूंगफली के दाने लेने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरे नंबर पर बादाम की बात कर लेते हैं। बादाम में भी अच्छी खासी मिकदार में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन ई मौजूद होता है। कैनोला ऑयल में भी विटामिन ई मौजूद होता है जिसको सनफ्लावर ऑयल कहते हैं। तो ये नेचुरल विटामिन ई जो है हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए और कैनोला ऑयल को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। नाज़रीन कराम, इसके अलावा फ़िश के अंदर, जी हाँ, फ़िश के अंदर भी विटामिन ई मौजूद होता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई के फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस में सबसे पहले ये हमारी स्किन को जो है मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई स्किन को ख़त्म करता है और स्किन की बीमारियों को ख़त्म करता है और डल स्किन को ख़त्म करता है और स्किन को सूरज के ख़तरात से जो है वो महफूज रखता है। नाजरीन कराम, दूसरे नंबर पर वाउंड्स हीलिंग की बात कर लेते हैं। इसको ओरली अगर आप इस्तेमाल करेंगे उससे भी डायरेक्टली वाउंड आपके हील होना स्टार्ट हो जाएंगे, या इसको टॉपिकली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल मौजूद होते हैं, ये सॉफ्ट जिलेटिन फॉर्म में होते हैं। इसको आप रप्चर करें और इसका मौजूद ऑयल जो है आप निकाल कर अप्लाई करें तो उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। स्किन की इचिंग प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एक्जिमा या सूरियोसिस में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर के तौर पर ये इस्तेमाल होता है और सन स्क्रीन में भी विटामिन ई का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। सूरियोसिस की बीमारी की बात करते हैं। ये डायरेक्टली तो सूरियोसिस को कम नहीं करता, मगर सूरियोसिस अगर इब्तदाई स्टेज में हो तो इसका ऑयल इस्तेमाल करें और ओरली इस्तेमाल करने से सूरियोसिस का मर्ज मज़ीद बढ़ने से रुक जाता है। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सूरियोसिस का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर स्कार्स या दाग और धब्बे मौजूद हैं तो इन दाग धब्बों के ऊपर भी आप इसका लेप लगा सकते हैं। इसको ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दूसरे विटामिन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी स्किन वाली मेडिसिन के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके दाग धब्बे जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन कराम, एक्नी और फ्रैकल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक्नी में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ताहम कोई ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है कि इसकी कोई एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। नाजरीन कराम, रिंकल्स या बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म पर या चेहरे पर खासकर या माथे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल टॉपिकली करेंगे तो उससे ये झुर्रियाँ आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। विटामिन ई और विटामिन सी दोनों को ओरली इस्तेमाल करने से एंटी एजिंग इफ़ेक्ट जो है वो वाज़े हो जाता है और रिंकल्स वगैरह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम नेल हेल्थ की बात कर लें, कुछ नेल्स वगैरह जिनके टूट रहे हों, ऊपर निशान बन रहे हों या नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों या कुछ अरसे बाद नेल्स जो हैं वो घिस कर ख़त्म हो जाते हों
تو ان کو چاہیے کہ وٹامن ای اورلی استعمال کریں، اور 6 سے 7 ہفتے اس کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جادوئی اثرات آپ دیکھیں گے۔ کم از کم 30 دن تک اس کو استعمال کرنا چاہیے، آپ اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس کرتے ہوئے پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اچھا امیونٹی بوسٹر بھی ہے۔ وٹامن ای کو اگر وٹامن سی کے ساتھ مکس کر کے، حالانکہ ایک فیٹ سالوبل وٹامن ہے اور ایک واٹر سالوبل وٹامن ہے، تو ان کو کوشش کریں کہ الگ الگ سے الگ اوقات میں جو ہے ان کی ڈوزز لے کر آپ اکٹھے شروع کر سکتے ہیں۔ ایک دن کے 2 مختلف اوقات میں وٹامن ای اور سی کو استعمال کرنے سے آپ امیونٹی بوسٹنگ ایفیکٹ باڈی میں پائیں گے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ الرجک ریئیکشنز کی۔ ناظرین کرام، جہاں یہ خود ہمیں اسکن کے الرجک ریئیکشن سے بچاتا ہے، تو بعض اوقات کچھ پیشنٹس کو جو ہے یہ وٹامن سوٹ نہیں کرتا، وٹامن ای کی وجہ سے جو ہے ان کو پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے ان کا تھوڑا سا پیچ ٹیسٹ کر لینا چاہیے۔ تو کچھ ایسے حصوں پر جو واضح نہیں ہوتے، جیسا کہ بازو کے نیچے یا گھٹنوں کے پیچھے والے حصے پر تھوڑا سا اس کو اپلائی کر لیں، اس کے کیپسول کو ریپچر کر کے وٹامن ای کو اپلائی کر لیں اور 2 سے 3 منٹ تک دیکھیں۔ اگر کسی قسم کا ریئیکشن نہیں ہوتا تو یہ اس پیشنٹ کے لیے سیف ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ اس پیشنٹ کو وٹامن ای استعمال کرا سکتے ہیں، اس کو اس سے الرجی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، وٹامن ای جو ہے، جہاں باقی وٹامن ضروری ہیں، یہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، صرف 15 سے 20 ایم جی، یا کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ 14 ایم جی تک ڈیلی اس کی ڈوز ہے، تو یہ تھوڑی سی مقدار میں باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ہرگز کوشش نہ کریں کہ اس مقدار سے زیادہ مقدار باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کچھ اور مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی سیف ڈوز کے اندر رہنا بہت ضروری ہے، جس سے آپ جو ہے ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ چینل پہ آنے کا شکریہ ناظرین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔